भजन संहिता 19 अध्याय उसके एक पद के अनुसार आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। किसी रात के खुले आसमान में टिमटिमाते इन तारों को देखकर आपने भी कभी सोचा है क्या, क्यों परमेश्वर ने इन तारों का नाम खुद रखा है? परमेश्वर के दास पास्टर सचिन क्लाइव द्वारा लिखित तारों में सुसमाचार नामक इस पुस्तक में आप जान पाएंगे कि क्यों तारों के नाम परमेश्वर ने स्वयं ही रखे थे। तारों में कौन सा गुप्त संदेश छिपा हुआ है, कैसे तारों में सुसमाचार छिपा हुआ है, तारों के प्राचीन नाम कैसे परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहे हैं। इस पुस्तक में तारों के प्राचीनतम नामों के लिखित प्रमाणों का संग्रह दिया हुआ है। तारों के नामों में छिपा रहस्य सृष्टिकर्ता परमेश्वर की अगम बुद्धि से हमारा परिचय कराता है। एक मसीही के लिए ये तथ्य कितना रोमांचक और अद्भुत है कि यीशु मसीह के जन्म, मृत्यु, पुनरुत्थान और दूसरा आगमन का पूरा संदेश परमेश्वर ने तारों में भी लिखा है। इस पुस्तक को अभी प्राप्त करने के लिए हमारे ऑफिस के दिए नंबर पर संपर्क करें। इस पुस्तक की सेवकाई सहयोग राशि है 400 रुपए और 50 रुपए डाक खर्च और हमारे ऑफिस का नंबर है 9829356624। भविष्य में संसार का क्या होगा, इस प्रश्न को लेकर के आज विश्व का हर एक व्यक्ति चिंतित है। क्या ये दुनिया बचेगी या ये नष्ट हो जाएगी? इस बात को लेकर के आज का इंसान, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी सभ्यता, किसी भी संस्कृति का ही क्यों ना हो, लेकिन इस बात को लेकर के परेशान है कि भविष्य में संसार का क्या होगा। गुड फ्राइडे का ये दिन आप सब लोगों को बहुत ही ज्यादा मुबारक हो और गुड फ्राइडे का ये दिन आप लोगों के लिए बहुत सारी आत्मिक आशीषों को लेकर के आए, मैं यही कामना करता हूं। और आज गुड फ्राइडे को जब हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो गुड फ्राइडे के दिन कुछ बातें हम मसीह के बलिदान के विषय में जानने और समझने का प्रयास करेंगे, जिनको अधिकतर हम नकार जाते हैं, जिनको हम कभी समझ नहीं पाते हैं और हम इस बात को भी नहीं समझ पाते हैं कि यीशु मसीह का जो बलिदान था वो वास्तव में इतना प्रिसाइज था। परमेश्वर ने अपनी योजना का ब्लूप्रिंट इस प्रकार से रखा था और उस ब्लूप्रिंट के ऊपर यीशु मसीह ने ठीक उसी प्रकार से अपना बलिदान दिया था। आज हम जब उस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम उन सब बातों को बहुत ही ज्यादा विस्तार से गहराई में जाकर के देखने का और समझने का प्रयास करेंगे और इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया, वो बलिदान जो था वो एक एग्जैक्ट पैटर्न के ऊपर यीशु मसीह प्रदान कर रहा था। और जब भी हम नया नियम पढ़ते हैं तो हमारे सामने ये बात निकल करके आती है कि यीशु मसीह ने अपना बलिदान फसह का पर्व यहूदी लोग यानी फीस्ट ऑफ पासओवर जब यहूदी लोग मनाते थे, उस समय उसी दिन यीशु मसीह ने अपना बलिदान जो था वो यरूशलेम के अंदर दिया था और उसी पैटर्न पर यीशु मसीह का बलिदान हुआ था, जिस पैटर्न पर फसह के पर्व के दिन मेमना जो है वो बलिदान किया जाता था। और इसीलिए पौलुस के द्वारा इस बात को अपनी पत्री के अंदर लिखा गया था कि यीशु मसीह हमारा फसह है,
और इसीलिए पौलुस ने इस बात को कहा था कि यीशु मसीह ही हमारी अख़मीरी रोटी है। तो यीशु मसीह का बलिदान जो था वो बिल्कुल उस पैटर्न के ऊपर हुआ था, उस नमूने पर हुआ था। एक एक चीज जो फसह के पर्व में जो रस्में निभाई जाती थी महायाजक के द्वारा, याजकों के द्वारा, और जिस प्रकार से मेमने का बलिदान किया जाता था, यीशु मसीह ने बिल्कुल हूबहू वैसे ही परमेश्वर का मेमना बन करके फसह के पर्व पर अपना बलिदान 2000 साल पहले दिया था। लेकिन आज हम फसह के पर्व के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने नहीं जा रहे, लेकिन मैं एक दूसरी बात आपके सामने रखने जा रहा हूं, एक दूसरी बात आपको बताने जा रहा हूं, जिस बात को हम अक्सर नजरअंदाज कर जाते हैं, उस बात के बारे में हम कभी उसके ऊपर ध्यान देते ही नहीं। और आज मैं आपके सामने लेवी व्यवस्था यानी लेविटिकस और उसके 16th चैप्टर के अंदर जिस प्रायश्चित के दिन के बारे में बताया हुआ है, यानी परमेश्वर ने जब इजरायलियों को अपने 7 पर्व दिए थे, तो उन 7 पर्वों में से परमेश्वर ने एक पर्व जो इजरायलियों को प्रदान किया था उसको प्रायश्चित का दिन कहा जाता है, जिसको इंग्लिश के अंदर डे ऑफ एटोनमेंट और हिब्रू के अंदर योम किप्पुर उसको कहा जाता है। और आज हम योम किप्पुर पर, डे ऑफ एटोनमेंट पर, या हिंदी में कहें तो प्रायश्चित के दिन के बलिदान पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि जब मेरा ये संदेश खत्म होगा उस समय तक आपके पैरों तले जमीन सरक जाएगी। इस प्रकार से यीशु मसीह ने प्रायश्चित के दिन महायाजक के द्वारा जो बलिदान चढ़ाया जाता था, बिल्कुल उसी पैटर्न पर यीशु ने क्रूस के ऊपर अपना बलिदान दिया था। और जो कुछ भी यीशु मसीह के साथ हुआ वो फसह के पर्व की विधियों को तो पूरा कर ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ यीशु मसीह प्रायश्चित के दिन की, डे ऑफ एटोनमेंट या योम किप्पुर के दिन जो कुछ भी महायाजक के द्वारा किया जाता था उसको यीशु मसीह पूरा कर रहा था। तो यीशु मसीह गुड फ्राइडे के दिन, हम मोटे तौर पर ऐसा बोल सकते हैं कि आज के दिन जब यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया, हालांकि यीशु मसीह ने अपना बलिदान जो था वो फसह के पर्व के दिन दिया था, तो फसह के पर्व के दिन जब यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया तो उस दिन यीशु मसीह सिर्फ परमेश्वर के मेमने के रूप में काम नहीं कर रहा था, लेकिन लिखा है कि यीशु मसीह उस दिन महायाजक के तौर पर भी काम कर रहा था, और इसीलिए यीशु मसीह हमारा महायाजक बन गया था। तो जिस दिन यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया, उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, उस दिन यीशु मसीह महायाजक का काम कर रहा था। वो सारे काम जो फसह के पर्व के दिन और योम किप्पुर यानी प्रायश्चित के दिन महायाजक के द्वारा किए जाते थे, उन सारे कामों को यीशु मसीह कर रहा था। दूसरा काम यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के मेमने के रूप में भी यीशु मसीह अपना बलिदान दे रहा था। और उसके बाद जैसा लेव्य व्यवस्था उसका 16वें अध्याय के अंदर बताया हुआ है कि 2 बकरे महायाजक के सामने खड़े किए जाते थे। यीशु मसीह अजाजेल के लिए जो बकरा रेगिस्तान में भेजा जाता था और उसके साथ जो कुछ भी किया जाता था, यीशु मसीह वो अजाजेल के बकरे का भी यहां पर भाग अदा कर रहा था। और जो बकरा परमेश्वर के लिए चुना जाता था, यीशु मसीह परमेश्वर के बकरे के रूप में भी यहां पर काम कर रहा था। आज के दिन ही यीशु वो काम कर रहा था। और साथ ही साथ में जो बैल प्रायश्चित के दिन महायाजक के द्वारा बलिदान चढ़ाया जाता था मंदिर के अंदर अन्य जातियों के पापों के लिए, यीशु मसीह एक बैल के रूप में भी, बैल का वो बलिदान जो था उसके रूप में भी आज के दिन काम कर रहा था। तो जब यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया तो यीशु मसीह ने अपना बलिदान जो था वो मात्र परमेश्वर के मेमने के रूप में नहीं दिया था, लेकिन परमेश्वर के मेमने के रूप में, एक बैल के रूप में, एक बकरे के रूप में महायाजक का काम करते हुए यीशु मसीह ने उन सब कामों को अंजाम दिया था। और इसीलिए हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो कि इंसानी हो, लेकिन लिखा हुआ है हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्गों के अंदर हो करके गया है। हमारा एक महायाजक है जो महायाजकों से भी बढ़कर है, यानी महायाजकों का महायाजक जो है
वो यीशु मसीह ने अपने आप को साबित करके दिखाया था। तो मैं आपके सामने प्रायश्चित के दिन की जो विधियां यहूदियों के द्वारा फॉलो की जाती थी, और प्रायश्चित का दिन जो था, ये डे ऑफ एटोनमेंट, योम किप्पुर जो था, इसको यहूदी इतिहास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डे माना जाता है। इतना इंपॉर्टेंट डे इसको माना जाता है कि अगर यहूदियों का ग्रंथ तालमुद जो है वो इस बात को बताती है कि अगर महायाजक जब प्रायश्चित के दिन के बलिदानों की विधियों को पूरा कर रहा होता था, तो यदि उसके अंदर कोई भी गलती हो जाती थी, तो तालमुद बताती है कि एक छोटी सी भी गलती जो है उसकी गुंजाइश नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि यदि महायाजक छोटी सी भी गलती प्रायश्चित के दिन कर जाता था तो उसको सारी की सारी विधियां जो हैं वो वापस से दोहरानी पड़ती थी। यानी इतना इंपॉर्टेंट ये डे हुआ करता था। और प्रायश्चित के दिन के बारे में मैं जो बातें आपको बताऊंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। और ये बातें जो है मैं बढ़ा चढ़ा करके आपके सामने प्रस्तुत नहीं करूंगा, किसी भी बात को एग्जैजुरेट करके मैं आपके सामने पेश नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने पूरा रिसर्च किया है और उस रिसर्च को ही मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और मैंने कहां कहां से रिसर्च किया है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक बुक है जो एल्फ्रेड एड्रशीम की है। इसका नाम है द टेम्पल। मैंने इसके अंदर से अपने रिसर्च को तैयार किया है। एक और बुक है द थर्ड बाइस हा मिकदाश, इसके अंदर से मैंने इन सारे मटेरियल को तैयार किया है। एक और पुस्तक जो मैं इजराइल से लेकर के आया था, जिसका नाम है द होली टेम्पल इन जेरूसलेम, कि क्या होता था होली टेम्पल के अंदर जब प्रायश्चित का दिन वो लोग मनाया करते थे। और जो मूसा के तंबू में प्रायश्चित का दिन जब मनाया जाता था, द मिशकान द टैबरनेकल, इस किताब के अंदर से भी मैंने इस कंटेंट को लिया है, इसमें से तैयार किया है। और मूसा के तंबू के ऊपर ही लिखी हुई एक और किताब जो है द मिशकान ट्रेजरी, इसके अंदर से भी मैंने प्रायश्चित के दिन के बारे में अनगिनत बातों को जाना, और वही बातें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और परमेश्वर के मंदिर के ऊपर लिखी हुई एक बहुत ही व्यापक किताब जो यहूदी रब्बियों के द्वारा बनाई गई है, इसका नाम है द बैत हा मिकदाश, यानी कि द होली टेम्पल जो परमेश्वर का हुआ करता था, परमेश्वर का भवन जो हुआ करता था। इन सारी पुस्तकों में से एक व्यापक, एक बहुत ही वाइड रिसर्च जो मैंने किया, उस रिसर्च को मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप हैरान हो जाएंगे और आपको समझ में आएगा कि यीशु मसीह ने उस दिन जो किया और जो कुछ भी यीशु मसीह के साथ यरूशलेम के अंदर हुआ, वो कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, कोई लेजेंड नहीं है, कोई दंत कथा नहीं है। यीशु मसीह का बलिदान परमेश्वर के वास्तविक ब्लूप्रिंट के ऊपर किया गया था। परमेश्वर ने वो ब्लूप्रिंट जो था वो फसह के पर्व के अंदर प्रदान किया था। परमेश्वर ने वो ब्लूप्रिंट जो था वो प्रायश्चित के दिन के पर्व के अंदर प्रदान किया था। और आज हम जब प्रायश्चित के दिन की उन बलिदान विधियों को समझेंगे, जानेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और मैं सोचता हूं कि घर में बैठे हुए आपके पैरों तले जमीन जो है वो सरकना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप जब सुसमाचारों को पढ़ेंगे और प्रायश्चित के दिन के बारे में जब आप जानेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि ये कोई कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता है, संयोगवश ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब तक कि कोई डिवाइन हैंड इसके अंदर ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो अब हम प्रायश्चित के दिन के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। मैंने कहा तालमुद के अंदर इस बात को बताया गया है कि गलती की कोई भी गुंजाइश महायाजक के लिए नहीं हुआ करती थी। अगर महायाजक प्रायश्चित के दिन की बलिदान विधियों में कुछ भी बारीक से बारीक भी गलती अगर कर दिया करता था, तो उसको सारी बलिदान विधियां वापस से करने पड़ती थी। तो ये प्रायश्चित के दिन की एक बहुत मजबूत और बहुत ही सख्त कानून जो है वो महायाजक के लिए हुआ करता था। और यीशु मसीह हमारा महायाजक उस दिन महायाजकीय काम जब कर रहा था, तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी यीशु के लिए भी। इसलिए यीशु ने कहा, हे पिता, मेरी नहीं सिर्फ तेरी इच्छा जो है वो पूरी होने पाए। और यीशु ने बिना किसी मार्जिन ऑफ एरर के, बिना किसी गलती के उस काम को प्रिसाइसली किया था।
और हमारे उद्धार के काम को यीशु ने पूरा कर दिया था, जिसके लिए परमेश्वर के द्वारा यीशु को इस संसार के अंदर भेजा गया था। तो यहूदियों का ग्रंथ तालमुद जो है, जिसको रब्बियों का ग्रंथ भी कहा जाता है, उसके अंदर एक किताब पाई जाती है जिसमें योम किप्पूर यानी प्रायश्चित के दिन की सारी विधियों के बारे में बताया हुआ है। और उस किताब का नाम जो कि तालमुद के अंदर पाई जाती है, उस किताब को योमा के नाम से जाना जाता है। और तालमुद की उस योमा नाम की किताब के 39 के 20 सेक्शन के अंदर इस बात को बताया गया है कि योम किप्पूर के दिन, प्रायश्चित के दिन, जब महायाजक महापवित्र स्थान के अंदर जाया करता था, तो ये दिन इतना इंपॉर्टेंट होता था। महायाजक जो है वो परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर उसकी सेवा करने जाया करता था। गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। यदि महायाजक ने गलती कर दी तो परमेश्वर का क्रोध भड़क सकता था, परमेश्वर महायाजक को भी वहां पर दंड दे सकता था। इसलिए क्योंकि यहूदियों में ऐसा माना जाता था कि ये काम महायाजक अकेले नहीं कर सकता है महापवित्र स्थान में। मेरी बात बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। यदि आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो उसको आप गैदर कर लीजिए, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं आप उसको जान करके हैरान हो जाएंगे। तालमुद की योमा नाम की जो किताब है, उसके 39 के 20 सेक्शन में बताया हुआ है कि महायाजक प्रायश्चित का ये बलिदान जो हुआ करता था वो अकेले नहीं चढ़ा सकता था। वो लहू का जो भेंट परमेश्वर के सामने ले जाई जाती थी, उसको महायाजक उस काम को अकेले नहीं कर सकता था। इसलिए तालमुद की योमा नाम की किताब बताती है कि जब महायाजक महापवित्र स्थान के अंदर प्रवेश करता था तो महापवित्र स्थान के अंदर एक और व्यक्ति पहले से ही वहां पर मौजूद रहा करता था, जो सफेद सन के वस्त्र पहने हुए वहां पर घूमता हुआ उसको दिखाई दिया करता था। और कई सारे यहूदी सोर्सेस कहते हैं कि इब्राहिम जो है वो महायाजक की मदद करने आया करता था, और कई सारे यहूदी सोर्सेस कहते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा, वही यहोवा का आत्मा जो जल के ऊपर मंडलाता था, वो आत्मा जो था वो महायाजक की मदद करने, क्योंकि महायाजक की प्रायश्चित के दिन का बलिदान अकेले नहीं चढ़ा सकता था, उस लहू के बलिदान को वो परमेश्वर के सामने अकेला नहीं चढ़ा सकता था। इसलिए परमेश्वर का आत्मा मदद करने के लिए महापवित्र स्थान के अंदर मौजूद रहा करता था। और मैं आपको बताऊं कि जब यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया, तो यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया, एक महायाजक के तौर पर वो अपना काम कर रहा था। लिखा हुआ है इब्रानियों की पत्री के 9वें अध्याय के 14वें वचन के अंदर कि यीशु मसीह ने जब एक महायाजक के रूप में काम किया, एक मेमने के रूप में काम किया, एक बकरे के रूप में बलिदान दिया, एक बैल के रूप में यीशु मसीह ने बलिदान दिया, तो लिखा है कि वो बलिदान जो था वो यीशु मसीह ने तो दिया था, लेकिन उस बलिदान को करवा कौन रहा था, यीशु मसीह की मदद कौन कर रहा था, वहां पर साफ तौर से लिखा है। हम उस वचन को एक बार पढ़ लेते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय उसके 14वें वचन में लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। यहां पर इब्रानियों का लेखक स्पष्ट रूप से उस बात को कह रहा है कि यीशु मसीह का लहू जो था वो सनातन आत्मा के द्वारा यानी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया गया था। जैसे महायाजक की मदद करने के लिए पवित्र आत्मा पहले से ही महापवित्र स्थान के अंदर हुआ करता था, तालमुद की योमा नाम की किताब बताती है, उसी प्रकार से यीशु मसीह का बलिदान चढ़वाने के लिए यीशु मसीह एक महायाजक के तौर पर बलिदान चढ़ा रहा था। एक बलिदान होने वाली सामग्री के रूप में वो अपने आप को दे रहा था, और पवित्र आत्मा उसकी इस काम के अंदर मदद कर रहा था, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर जो है वो प्रायश्चित के बलिदान के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाता था परमेश्वर के द्वारा। तो यहां पर हम पहले ही चरण के अंदर देख लेते हैं कि ये प्रायश्चित के दिन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता था, और कैसे यीशु मसीह के बलिदान में वो बात हमको रिफ्लेक्ट होती हुई यहां पर दिखाई दे जाती है।
जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस बात को बताया जाता है, ये सारी किताबें जो मैंने पढ़ी इनमें इस बात को बताया गया कि जो छोटे छोटे यहूदी बच्चे भी हुआ करते थे बाइबल के जमाने में, उन सब बच्चों को आराधनालयों के अंदर एक स्टडी कराई जाती थी जिसको सीडर हा अवोदा के नाम से जाना जाता था। और ये सीडर हा अवोदा जो हुआ करता था, ये स्टडी जो हुआ करती थी, इसमें योम किप्पुर यानी प्रायश्चित के दिन के अंदर जितनी भी विधियां हुआ करती थी, सीक्वेंस वाइज जो विधियां हुआ करती थी कि पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, वो पूरा सीक्वेंस जो है यहूदी बच्चों को बाय हार्ट याद कराया जाता था। तो याजकों के द्वारा और महायाजक के द्वारा गलती की गुंजाइश की संभावना बिल्कुल कम होती थी प्रायश्चित के दिन, क्योंकि छोटे छोटे यहूदी बच्चे को भी कंठस्थ रहता था, बाय हार्ट याद रहता था कि प्रायश्चित के दिन की एक एक विधियां स्टेप बाय स्टेप क्या क्या होती हैं, अब महायाजक क्या करेगा, अब क्या होने वाला है, उन सबको पता रहा करता था। उसके बाद जब हम प्रायश्चित के दिन के बारे में देखते हैं जूइश सोर्सेज में, तो इस बात को जूइश सोर्सेज हमको बताते हैं कि प्रायश्चित का दिन जो हुआ करता था, मिशना उसके अंदर जो योमा का पहला सेक्शन है उसके अंदर इस बात को बताया हुआ है कि महायाजक जब प्रायश्चित का दिन आने वाला होता था तो प्रायश्चित के दिन से 7 दिन पहले महायाजक अपने घर को छोड़ करके यरूशलेम आ जाया करता था, और यरूशलेम में आकर के वो प्रायश्चित के बलिदान की तैयारियां किया करता था कि कहीं पर भी कोई भी चूक जो है वो ना होने पाए। और इसी पैटर्न के ऊपर हम देखते हैं कि जब फसह का पर्व आने वाला था, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसके पहले वचन के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि जब फसह का पर्व आने वाला, वहां पे फसह के पर्व की बात की गई है, लेकिन उसी पर्व के दौरान यीशु मसीह ने प्रायश्चित के दिन की विधियों को भी पूरा कर दिया था। तो वहां पे लिखा है कि जब फसह का पर्व आने वाला था तो फसह का पर्व आने से 6 दिन पहले यानी 7वें दिन फसह का पर्व मनाया जाना था, और उससे 6 दिन पहले यीशु मसीह जो था वो यरूशलेम पहुंचा था, और यरूशलेम अपने घर को छोड़ करके वो वहां पर आ गया था। जैसे महायाजक अपने घर को छोड़ करके यरूशलेम आ जाया करता था और तैयारी किया करता था 7वें दिन की, उसी प्रकार से लिखा हुआ है कि यीशु मसीह अपने घर को छोड़ करके यरूशलेम में आ गया था ताकि वो उस बड़े बलिदान की महायाजक के तौर पर तैयारी कर सके। वो खुद ही बलिदान था और वो खुद ही महायाजक था, और उसकी सहायता करने के लिए सनातन आत्मा जो था वो भी यरूशलेम के अंदर मौजूद था ताकि कहीं पर भी कोई भी भूल चूक जो है वो ना होने पाए। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रायश्चित के दिन की बलिदान विधियों के प्रारंभ होने से पहले ही महायाजक के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है वो यरूशलेम के अंदर परमेश्वर के मंदिर की जो सैनहेड्रिन हुआ करती थी वहां पर किया जाता था। और महायाजक जो हुआ करता था वो बलिदान चढ़ाने से पहले यानी कि योम किप्पुर का दिन के बलिदान विधियों के शुरू होने से पहले योम किप्पुर की डे ऑफ एटोनमेंट की सर्विस शुरू करने से पहले महायाजक एक काम किया करता था। और क्या काम किया करता था? महायाजक एक डिप्टी हाई प्रीस्ट अपॉइंट किया करता था, यानी एक उप महायाजक जो है वो अपॉइंट किया करता था, क्योंकि महायाजक जो है वो योम किप्पुर के दिन बहुत ज्यादा बिजी रहेगा और वो महापवित्र स्थान के अंदर भी कई बार अंदर आता जाता था। तो परमेश्वर का क्रोध भड़क गया और परमेश्वर ने महायाजक को वहीं पर ही यदि दंड दे दिया, मार डाला, तो फिर पूरी ये बलिदान विधियों को कैसे पूरा किया जाएगा? परमेश्वर का क्रोध और ज्यादा इजराइल के ऊपर भड़क ना जाए, इसलिए एक डिप्टी हाई प्रीस्ट जो है वो अपॉइंट किया जाता था। और महायाजक उस डिप्टी हाई प्रीस्ट को ये निर्देश दिया करता था कि जितने भी उसके भाई हैं, याद रखिए, शब्द को याद रखिए, लिखा हुआ है तालमूद के अंदर, यहूदियों के उस ग्रंथ में, योमा नाम की उस किताब में, कि महायाजक इस बात को कहा करता था, डिप्टी हाई प्रीस्ट से एक व्यक्ति को अपॉइंट करता था, जो डिप्टी हाई प्रीस्ट बनाया जाता था उसको योम किप्पुर के दिन के लिए, और महायाजक उसको कहा करता था कि मेरी एब्सेंस में अपने भाइयों को संभालना
और उनकी अगुवाई करना। और हम देखते हैं कि बिल्कुल यही काम जो महायाजक के द्वारा किया जाता था वो यीशु मसीह के द्वारा भी किया गया था। और कब किया गया था? जब यीशु ने पतरस को, यीशु मसीह महायाजक था, यीशु ने पतरस को सारे चेलों का अगुआ जो है वो नियुक्त किया था। डिप्टी हाई प्रीस्ट जो था वो पतरस को यीशु मसीह ने बना दिया था। और कहां पर बना दिया था? लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 31 और 32 वचन को जब पढ़े तो वहां पर यही बात बताई हुई है। हम उन वचनों को पढ़ लेते हैं। वहां पर क्या लिखा हुआ है? यीशु ने कहा, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। यीशु मसीह ने पतरस को यह जिम्मेदारी दी थी, जैसे डिप्टी हाई प्रीस्ट को यह जिम्मेदारी महायाजक के द्वारा दी जाती थी कि अपने भाइयों को संभालना, अपने भाइयों की अगुवाई करना। उसी प्रकार से यीशु मसीह ने कहा था कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना करी है, तुझको अपॉइंट किया है, जब तू वापस से स्थिर हो जाए तो अपने भाइयों को संभालना। यीशु मसीह ने भी इसी बात को पतरस को बोल दिया था। यानी कि योम किप्पुर का वो पैटर्न जो है वो यीशु के हर बलिदान के हर एक भाग के अंदर हमको पूरा होता हुआ दिखाई दे जाता है। उसके बाद यहूदी सोर्सेस जो हैं वो इस बात को बताते हैं कि कल प्रायश्चित का दिन शुरू होने वाला होता था, तो आज की रात यानी प्रायश्चित के दिन से पहले की जो रात हुआ करती थी उसमें महायाजक जो है वो रात भर जागा रहता था, वो रात भर सोता नहीं था। और क्यों नहीं सोता था? कहीं उसको रात को कोई सपना आ जाए, सपने के अंदर उसको कोई गंदा सपना आ जाए तो वो प्रायश्चित का बलिदान चढ़ाने के लिए अपवित्र हो जाएगा। इसलिए महायाजक रात भर सोता नहीं था, अपनी पवित्रता की दशा के अंदर वो बना रहता था और उसको रात को नींद ना आ जाए, इसलिए महायाजक जो था वो ठंडे फर्श के ऊपर नंगे पैर रात भर चला करता था ताकि उसको नींद नहीं आने पाए। तो ये प्रायश्चित का दिन शुरू होने वाला होता था, उसके पहले की एक रात के समय महायाजक इस प्रकार का काम किया करता था, रात भर वो जगा रहता था। और हम देखते हैं कि हमारा महायाजक यीशु मसीह जब उसको गतसमनी के बाग में गिरफ्तार किया गया, दूसरे दिन यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया था, महायाजक के रूप में काम भी किया था, बलिदान भी उसने दिया था। यीशु मसीह को रात भर बंदी गृह में रखा गया था। और आज भी आप जाएं तो वो जगह यरूशलेम में है जहां पर यीशु मसीह को रात भर बंदी गृह में रखा गया था। उसको ठंडे फर्श के ऊपर लिटा करके बिठा करके रखा गया था। और जिस समय यीशु मसीह को ठंडे फर्श के ऊपर बिठा रखा था उस समय यरूशलेम में भयानक ठंड हो रखी थी। और हमको कैसे पता उस समय यरूशलेम के अंदर भयानक ठंड हो रखी थी? लिखा हुआ है कि पतरस बैठ करके आग से हाथ ताप रहा था। और आप यदि फसह के पर्व के समय मार्च के समय में यदि यरूशलेम जाएं तो वहां पर आपको भयानक सर्दी का सामना करना पड़ेगा। भयानक सर्दी उस समय होती है आज भी। तो जैसे महायाजक ठंडे फर्श के ऊपर चला करता था, घूमा करता था ताकि रात भर जगा रहे, यीशु मसीह को रात भर सोने नहीं दिया गया था, उसको ठंडे फर्श के ऊपर रखा गया था, बिठा करके रखा गया था। यीशु मसीह महायाजक के उस रोल को पूरा अदा कर रहा था। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हम क्या पढ़ते हैं सुसमाचारों के अंदर हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने पतरस को एक साइन दिया था कि मुर्गा बांग देगा उससे पहले तो 3 बार मेरा इनकार कर चुका होगा। और जैसे ही मुर्गे ने बांग दी थी, यीशु ने पलट करके पतरस की ओर देखा था। और उसके बाद सुसमाचारों में बताया हुआ है कि जैसे ही मुर्गे ने बांग दी उसके बाद से वो सारी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई थी कि यीशु को किस प्रकार से क्रूस पे चढ़वा करके मार डाला जाए। और आपको ये बात जान करके हैरानी होगी, जूइश सोर्सेज इस बात को बताते हैं, जो सारा लिटरेचर है जूइश लिटरेचर है वो इस बात को बताता है कि योम किप्पुर का बलिदान जो होता था, योम किप्पुर की सर्विस जो हुआ करती थी वो एग्जैक्टली उस समय स्टार्ट हुआ करती थी, उस समय से
शुरू हो जाया करती थी जैसे ही यरूशलेम के अंदर मुर्गा बांग दे दिया करता था। जैसे ही मुर्गा बांग दे दिया करता था, योम किप्पुर की प्रायश्चित के दिन की जो सारी सर्विसेज हैं वो वहां से शुरू हो जाया करती थी। बिल्कुल वही बात जो है वो सुसमाचारों के अंदर बताई हुई है। जैसे ही मुर्गे ने बांग दी, वैसे ही यीशु ने पलट करके पतरस को देखा और उसके बाद से यीशु को उठा करके वो पिलातूस के पास ले गए, उसको हेरोदेस के पास ले गए, उसके बाद वापस उसको पिलातूस के पास लेकर के आए, उसको क्रूस पे चढ़ाने के लिए मारते हुए ले गए और अंत में ले जा करके उसको क्रूस पे चढ़ा करके उन्होंने मार डाला था। लेकिन ये सब कुछ कब हुआ था? मुर्गे के बांग देने के बाद ये सब कुछ यरूशलेम के अंदर हुआ था। इसके बाद यहूदियों का ग्रंथ तालमुद इस बात को बताता है कि प्रायश्चित का दिन ही एकमात्र ऐसा पर्व हुआ करता था जिसमें जो बलिदान चढ़ाए जाते थे उसमें अन्य जाति भी हिस्सा ले सकते थे। कोई भी दूसरा बलिदान जो यरूशलेम के अंदर परमेश्वर के मंदिर में चढ़ाए जाते थे उनमें अन्य जाति लोग भाग नहीं ले सकते थे। लेकिन प्रायश्चित के दिन का ही बलिदान एकमात्र ऐसा बलिदान हुआ करता था जिसमें अन्य जातियों को भी अनुमति रहती थी कि वो परमेश्वर के मंदिर में आ सकते हैं और उस बलिदान के अंदर वो लोग भी भाग ले सकते हैं। और हमको क्या दिखाई देता है कि जब यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, यीशु मसीह अपना जब बलिदान दे रहा था तो यीशु मसीह का ये बलिदान जो था वो सिर्फ यहूदियों के द्वारा नहीं किया गया था, लेकिन उसमें अन्य जातियों को भी शामिल किया गया था, रोमन्स को भी शामिल कर लिया गया था, ताकि यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों का नहीं लेकिन वो अन्य जातियों का भी उद्धारकर्ता बन सके, अन्य जातियों को भी उद्धार दे सके। और यीशु मसीह के बलिदान के समय हमको प्रायश्चित के दिन की ये विधि भी पूरी होती हुई दिखाई देती। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है प्रायश्चित के दिन की, जिसके बारे में लेव्य व्यवस्था के यानी लेविटिकस, बुक ऑफ लेविटिकस के 16वें अध्याय में 16 चैप्टर में भी आप पढ़ सकते हैं। 2 बकरों को महायाजक के सामने लाया जाता था, बाइबल में भी बताया हुआ है, और उन दोनों बकरों को महायाजक के सामने खड़ा किया जाता था। जूइश सोर्सेस, रबैनिकल लिटरेचर और तालमुद इस बात को बताती है कि ये दोनों बकरे जो हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल हुआ करते थे। आइडेंटिकल का मतलब है बिल्कुल ट्विंस जैसे दिखते थे। आप बता नहीं सकते थे कि कौन सा बकरा कौन सा है। बिल्कुल ऐसे 2 बकरे महायाजक के सामने लाए जाते थे जो बिल्कुल हूबहू ट्विंस जो हैं वो दिखाई दे। और उसके बाद महायाजक जो है, जैसा कि लेव्य व्यवस्था उसके 16वें अध्याय में भी बताया हुआ है, महायाजक उनके ऊपर चिट्ठी डाला करता था। और चिट्ठी जो होती थी, एक चिट्ठी के ऊपर वो लकड़ी के टुकड़े हुआ करते थे जिनके ऊपर लिखा रहता था, एक पे लिखा रहता था यहोवा के लिए और दूसरे पर लिखा रहता था अजाजेल के लिए। हिब्रू में एक में लिखा रहता था लाजाजेल और एक पे लिखा रहता था लादोनाय। और महायाजक उन दोनों जो लकड़ी के टुकड़े होते थे उनको एक पात्र के अंदर ऐसे हिलाता था, और ये योम किप्पुर यानी प्रायश्चित के दिन होने वाला एक आश्चर्य कर्म हुआ करता था सारे इजरायलियों के सामने, कि जब भी हिला करके पात्र के अंदर हिला करके महायाजक जब चिट्ठी निकाला करता था तो हमेशा महायाजक के राइट हैंड के अंदर जो चिट्ठी निकला करती थी उस चिट्ठी के ऊपर यहोवा के लिए लादोनाय ही वो चिट्ठी के ऊपर लिखा हुआ उसके राइट हैंड में निकला करता था। और उसके बाद जिस बकरे के ऊपर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकला करती थी उस बकरे को महायाजक के सामने लाया जाता था, और महायाजक जो है उस बकरे के सींग पर नहीं लेकिन उस बकरे के सिर के ऊपर एक लाल फीता जो है वो बांध दिया करता था। सींग पर नहीं लेकिन सिर के ऊपर एक लाल फीता जो है वो बांध दिया करता था। ये पहचान होती थी उस बकरे के लिए कि इसको सारे पाप, इजराइल के सारे पाप उठाने के लिए इस बकरे को चुना गया है। और जिस बकरे को यहोवा के लिए चुना जाता था
उसके गले के अंदर लाल फीता बांध करके उसको अलग कर लिया जाता था, क्योंकि वो बिल्कुल आइडेंटिकल हुआ करते थे। बिल्कुल ऐसा लगता था ये दोनों बकरे ट्विंस हैं, तो उनकी पहचान अलग अलग करने के लिए इस प्रकार से लाल फीता बांधा जाता था। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी एक बात को कि ये सारी की सारी विधि जो थी वो यीशु मसीह के बलिदान के अंदर भी हमको पूरी होती हुई दिखाई देती। जिस दिन यीशु मसीह का बलिदान होना था, उसका क्रूसीकरण होना था, पिलातुस के सामने दो अपराधियों को खड़ा किया गया था। एक यीशु नासरी था और दूसरा बरअब्बा था। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि ये बरअब्बा जो नाम है ये ट्रांसलेशन मिस्टेक है। और अभी कुछ सालों पहले ही जो मैसियानिक रब्बी हैं, उन्होंने जब नए नियम का ट्रांसलेशन किया, जिसको हम ट्री ऑफ लाइफ वर्जन के नाम से जानते हैं, उस ट्री ऑफ लाइफ वर्जन को भी यदि आप पढ़ेंगे या अरामिक न्यू टेस्टामेंट यदि आप पढ़ेंगे, तो वहां पे बरअब्बा को बरअब्बा नहीं बोला जाता है, लेकिन वहां पे बरअब्बा का जो नाम है वो बताया गया है बार अब्बा, जिसका मतलब होता है अरामिक में, वो अरामिक शब्द है बार अब्बा, उसका मतलब होता है अब्बा का बेटा। और जो अर्ली चर्च का इतिहास है, जो क्रिश्चियनिटी का अर्ली हिस्ट्री है, जो अर्ली चर्च फादर्स हुआ करते थे, उन्होंने अपने लेखों में इस बात को बताया था कि ये बार अब्बा जो था, जिसको हम बरअब्बा कहते हैं, ये बार अब्बा जो था ये इसका सरनेम था। इसका वास्तविक नाम बार अब्बा नहीं था, लेकिन ये इस व्यक्ति का सरनेम था, ये डाकू था। और इसका पहला नाम जो था वो था यीशुआ बार अब्बा, इसको कहा जाता था। यानी कि एक तरफ यीशुआ बार अब्बा खड़ा हुआ, यीशुआ स्वर्गीय अब्बा का बेटा खड़ा हुआ था, और दूसरी तरफ यीशुआ बार अब्बा खड़ा हुआ था, पृथ्वी के अब्बा का बेटा खड़ा हुआ था। जैसे दो बकरे आइडेंटिकल होते थे, ट्विंस होते थे, दोनों के नाम ही यीशुआ बार अब्बा ही था, यीशु मसीह जो अब्बा का बेटा था। और यहां पर बरअब्बा जो था, यीशुआ बार अब्बा जो था, जो कि स्वर्गीय अब्बा का, जो कि पृथ्वी के अब्बा का बेटा था। तो दोनों आइडेंटिकल थे। और जैसे एक बकरे को अलग कर लिया जाता था और दूसरे को पाप उठाने के लिए अलग किया जाता था, यीशु मसीह को पाप उठाने के लिए अलग कर लिया गया था, अलग कर लिया गया था। और जैसे महायाजक उसके बाद बकरे के सिर पे हाथ रख के, आप लेवी व्यवस्था उसका 16वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, महायाजक अपने हाथ उसके बकरे के सर पर रख के इजराइल के सारे पापों को उस बकरे के ऊपर डाल दिया करता था। और सिर्फ एक बार नहीं, लेकिन जो सोर्सेस बताते हैं 3 बार ये पाप जो है वो बकरे के सिर के ऊपर डाले जाते थे, जो अजाजेल के लिए चुना जाता था, जिसको रेगिस्तान के अंदर फेंक करके मारा जाता था। और आपको हैरानी होगी जान करके इस बात को कि यीशु मसीह के ऊपर भी 3 बार ही दोष लगाए गए थे, उसके ऊपर पापों को डाला गया था। जब पिलातुस के पास यीशु मसीह को लेकर के गए तो यहूदियों ने तन मन से उसके ऊपर दोष लगाए, लेकिन पिलातुस ने यीशु को हेरोदेस के पास भेज दिया। हेरोदेस के सामने जब यीशु मसीह खड़ा हुआ था तो यहूदियों ने उसके ऊपर तन मन से दोष लगाए। दूसरी बार ऐसा हुआ, हेरोदेस ने उसको वापस पिलातुस के पास भेज दिया, और पिलातुस के पास आने पर उन्होंने यीशु मसीह पर तीसरी बार तन मन से दोष लगाए, और उसके बाद जाकर के पिलातुस ने क्रूस पे चढ़ाने के लिए यीशु मसीह को भेज दिया था। और रबैनिकल लिटरेचर जो है वो इस बात को बताता है कि जब महायाजक उस बकरे के ऊपर 3 बार इजराइल के सारे पापों का अंगीकार कर लिया करता था, उसके बाद सैक्रिफिशियल सर्विस जो है, बलिदान की सर्विस जो है, वो उस समय स्टार्ट की जाती थी। और जो बैल चुना जाता था, बैल इसलिए चुना जाता था प्रायश्चित के दिन, ताकि अन्य जातियों के बलि जो पाप हैं उनके लिए बलिदान चढ़ाया जा सके। यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों के पापों को उस दिन नहीं उठा रहा था, लेकिन यीशु मसीह जो था वो अन्य जातियों के भी पापों को उठा करके उनको भी वो उद्धार दे रहा था। और इसीलिए उस बैल को महायाजक के पास लाया जाता था, और महायाजक उस बैल का बलिदान मंदिर के अंदर चढ़ाया करता था 2000 साल पहले। और उसके बाद उस बैल के लहू को लेकर के महायाजक जो होता था वो महापवित्र स्थान में जाया करता था, और महापवित्र स्थान में जाकर के
वहां पर वो 7 बार जो है वो ब्लड को छिड़का करता था। 7 बार ब्लड को वो वाचा के संदूक के जो प्रायश्चित का ढकना हुआ करता था, मर्सी सीट जो हुआ करती थी, उसके ऊपर 7 बार अपनी उंगली से लहू को छिड़का करता था। आपको हैरानी जरूर होगी, लेकिन यीशु मसीह के पूरे शरीर पर यदि हम देखें, वैसे तो उसके 5 ही मुख्य घाव थे, 2 हाथों में, 2 पैरों में और एक पसली में, लेकिन वैसे देखा जाए तो यीशु मसीह के सर पर जो कांटों का ताज पहनाया गया था, उससे भी यीशु मसीह के सर में से खून निकला था। और यीशु मसीह की पीठ पर जो कोड़े मारे गए थे, यीशु मसीह की पीठ में से भी लहू की जो छिड़काव था, पूरा लहू जो था वो बह निकला था। तो यीशु मसीह के 7 मुख्य घाव हुए थे, 2 हाथों में, 2 पैरों में, एक पसली में, उसके सर पर, उसकी पीठ पर, और उनमें से लहू जो है वो निरंतर बह रहा था, स्प्रिंकल हो रहा था। और जोश सोर्सेज इस बात को बताते हैं कि सिर्फ 7 बार छींटे नहीं मारे जाते थे, लेकिन 7 बार तो मारता था, लेकिन पूरे महापवित्र स्थान को, बाहरी वेदी को महायाजक जो पवित्र करता था, 43 स्प्रिंकल्स जो हैं वो महायाजक पूरे मंदिर के अंदर किया करता था। 43 टाइम्स स्प्रिंकल किया करता था, यानी यीशु मसीह से लहू की जो छिड़काव हो रही थी यीशु मसीह के शरीर से, उसी प्रकार का काम जो है वो महायाजक किया करता था। और ये बात भी बताई गई है तालमूद के अंदर कि जब महायाजक महापवित्र स्थान के अंदर जाता था, लहू लेकर के जाता था, अपना बलिदान का लहू वहां पे चढ़ाता था, वहां पे छिड़काव करता था अपनी उंगली से, तो महायाजक के लिए ये कानून था, ये कानून था महायाजक के लिए कि महायाजक जो है वहां पर लंबी प्रार्थना नहीं कर सकता था। बलिदान के सर्विस जो हुआ करती थी, सैक्रिफिशियल सर्विस जो हुआ करती थी, जिसमें बलिदान अब स्टार्ट हो चुका है, एक बार बलिदान स्टार्ट होने के बाद जो सोर्सेस बताते हैं कि महायाजक लंबी प्रार्थना महापवित्र स्थान में नहीं कर सकता था, उसको सिर्फ एक सेंटेंस की प्रार्थना करनी होती थी, सिर्फ एक सेंटेंस की। ये कानून था महायाजक के लिए। होली ऑफ होलीज के अंदर खड़े होकर के सैक्रिफिशियल सर्विस चल रही है, वहां पे वो खड़े होकर के 1-1, 2-2 घंटे की घुटना टेक करके प्रार्थना नहीं कर सकता था, उसको एक सेंटेंस में प्रार्थना करनी पड़ती थी। और हम देखते हैं कि हमारा महायाजक जब क्रूस पर अपना बलिदान दे रहा था, सैक्रिफिशियल सर्विस यीशु मसीह की शुरू हो चुकी थी, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी सिर्फ एक ही सेंटेंस में वहां पे प्रार्थना कर दी थी। हमारे महायाजक ने भी प्रार्थना कर दी थी, वो खुद ही बलिदान था, बलिदान का लहू भी उसी का था, महायाजक भी वही था और प्रार्थना भी वही कर रहा था। उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या करते हैं। कोई लंबी प्रार्थना नहीं, 1-1, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे की प्रार्थना नहीं, यीशु ने एक सेंटेंस में प्रार्थना कर दी थी, जैसा महायाजक काम किया करता था। और उसके बाद महायाजक जो खून होता था बैल का, उसको लेकर के आता था और वेदी के ऊपर उस खून को बाहर उंडेल दिया करता था, जितना भी खून बचता था। और उसके बाद वहां पे नालियां बनी रहती थी, और वहां पे पानी जब डाला जाता था तो मंदिर में से नालियों के द्वारा वो लहू और पानी जो है वो एक पूरे सोते के समान मोरिया पर्वत से बहता हुआ जो है वो दिखाई दिया करता था। किद्रोन घाटी में एक लहू और पानी की धारा जो है वो बहती हुई दिखाई दिया करती। और यूहन्ना ने इस बात को बताया है अपने सुसमाचार में कि जब यीशु मसीह के पसली के अंदर भाले को मारा गया, तो यीशु के शरीर में से, यीशु का शरीर जो कि परमेश्वर के मंदिर का प्रतीक था, यीशु ने कहा इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में इसको बना करके खड़ा कर दूंगा। यीशु मसीह का शरीर जो कि परमेश्वर के मंदिर का प्रतीक था, यीशु के शरीर में से भी जैसे मंदिर से लहू और पानी की धाराएं योम के पूर्व पर बहा करती थी, एक सोता बहा करता था, यीशु की पसली से भी लहू और पानी की धारा जो है वो बह गई थी। तो हम यहां पर देखते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो मनगढ़ंत है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि दंत कथा है,
मैंने आपको कहा कोइंसिडेंटली ऐसा नहीं हो सकता है, ये डिवाइन हैंड है, ये एक डिवाइन प्रोग्राम था, डिवाइन प्लान था परमेश्वर का, उसका ब्लूप्रिंट था मानव जाति के उद्धार के लिए। परमेश्वर का पुत्र आ गया था और वही काम कर रहा था जिसका पैटर्न परमेश्वर ने पहले से ही इजरायलियों को, यहूदियों को प्रदान कर रखा था। उसके बाद प्रायश्चित के दिन की अगली जो विधि हुआ करती थी, जब बैल का बलिदान चढ़ा दिया जाता था, उसके लहू को महापवित्र स्थान में वाचा के संदूक के जो ढकना होता था उसके ऊपर छिड़क दिया जाता था। उसके बाद महायाजक ऑर्डर देता था और महायाजक के ऑर्डर से वो बकरा जो होता था, जिसको अजाजेल के लिए चुना जाता था, जिसके सिर पर एक लाल फीता महायाजक के द्वारा बांधा गया होता था, यीशु मसीह के सिर पर कांटों का मुकुट लगा दिया गया था। उसकी पहचान बरअब्बा से अलग कर दी गई थी। उसके माथे के ऊपर, उसके सिर के ऊपर कांटों का मुकुट पहना दिया गया था। यीशु मसीह अपने कांटों के मुकुट को पहना हुआ था और महायाजक के आदेश पर अजाजेल के लिए जो बकरा होता था उसको अब रेगिस्तान के अंदर छोड़ने के लिए, मारने के लिए भेज दिया जाता था। छोड़ा नहीं जाता था, उसको वहां पर मारा जाता था। और जो जूइश सोर्सेस हैं वो बताते हैं कि ये बकरा जब एक याजक लेकर के जाता था, हमेशा इजरायली इतिहास के अंदर एक याजक को अपॉइंट किया जाता था योम किप्पुर की सर्विस के लिए। एक याजक होता था जिसको अलग किया जाता था और उसको इश इति कहा जाता था। इश इति, और इश इति इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो उस बकरे को अजाजेल के लिए रेगिस्तान में ले जा करके उसको मार करके आता था। लेकिन तालमुद जो है यहूदियों का ग्रंथ, वो एक बहुत 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 महत्वपूर्ण बात बताती है, जो कि एक प्रोफेटिक साइन खुद यहूदियों के लिए है। और तालमुद इस बात को बताती है कि पूरे इजरायली इतिहास में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था। हमेशा एक याजक जो है वो अजाजेल के लिए बकरे को लेकर के जाता था और उसको वहां पर मार के आता था। लेकिन पूरे इजरायली इतिहास में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था, तालमुद बताती है, जब एक नॉन प्रीस्ट को, यानी कि एक व्यक्ति को चुना गया था बकरा ले जाने के लिए जो कि याजक नहीं था। यानी बकरे को ले जाने वाला सिर्फ एक बार ऐसा हुआ जो याजक नहीं था, वो नॉन प्रीस्ट था। बाकी हमेशा याजक जो है वो बकरे को लेकर के जाया करते। और हैरानी की बात है कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था तो एक व्यक्ति को बीच में चुना गया, वो इश इति बना और वो नॉन प्रीस्ट था। और नॉन प्रीस्ट कौन था? यीशु मसीह उस बकरे का रोल जब यहां पर निभा रहा था, बकरे के रूप में जा रहा था बलिदान होने के लिए, सारे पापों को उठाए हुए, तो इश इति आता है, शमौन कुरेनी आ जाता है जो कि नॉन प्रीस्ट था, वो याजक नहीं था, और वो यीशु के साथ साथ जो है वो गुलगुता तक जाता है, बलिदान होने वाली जगह तक वो जाता है। कितना प्रिसाइज ये काम परमेश्वर उस समय कर रहा था। और इस बात को भी जूइश सोर्सेस बताते हैं कि जब ये बकरा जाया करता था तो इस बकरे को एस्कॉर्ट करने के लिए यहूदियों की भीड़ जो है वो इसके साथ जाया करती थी। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में तालमुद की जो किताब है उसके अंदर, तालमुद जो ग्रंथ है उसके अंदर योमा नाम की किताब है, और योमा के 6 अध्याय के 4 पद के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है कि जब ये बकरा जिसको याजक लेकर के जाया करता था, ये बकरा जब जाता था, जिसके साथ यहूदी लोग जो चला करते थे, भीड़ की भीड़ जो चला करती थी, तो वो यहूदी लोगों को पता होता था कि ये सारे पापों को उठा करके ले जा रहा है। तो जो यहूदी हुआ करते थे वो उस बकरे के बालों को नोचते थे, उस बकरे को धक्का देते थे, उस बकरे के ऊपर थूकते थे और इस बात को बोला करते थे कि हमारे पापों को लेकर के चला जा, हमारे पापों को लेकर के चला जा। और हम क्या देखते हैं?
हम देखते हैं इस बात को कि यीशु मसीह के साथ भी बिल्कुल ऐसा किया गया। लिखा हुआ है कि यीशु मसीह की दाढ़ी को उन्होंने नोच लिया, यीशु मसीह के ऊपर उन्होंने थूका। यीशु मसीह के लिए वो चिल्ला रहे थे कि तूने दूसरों को बचाया, तू अपने आप को नहीं बचा सकता है। क्रूस पर से उतरा, जो काम उस बकरे के साथ किया जाता था, उस बकरे के बाल नोचे जाते थे, यीशु मसीह की दाढ़ी नोच ली गई थी, वही का वही पैटर्न जो था प्रायश्चित के दिन के बलिदान का, वो यीशु मसीह के साथ दोहराया जा रहा था। कुछ भी मनगढ़ंत नहीं है, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। पुस्तकों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, आप खुद अपना रिसर्च कर सकते हैं। यीशु मसीह यहां पर कोई दंत कथा बनाने के लिए नहीं आया था, कोई नॉवेल अपने ऊपर लिखवाने के लिए नहीं आया था। यीशु मसीह इंसान का उद्धार करने के लिए, वो भी परमेश्वर के डिवाइन प्लान के अंतर्गत उद्धार करने के लिए आया था। और साथ ही साथ तालमुद इस बात को भी बताती है कि लोग इस प्रकार से, यहूदी लोग इस प्रकार से उस बकरे को नोचा करते थे, उसके बाल उसके ऊपर थूका करते थे, उस पर पत्थर मारा करते थे कि यहूदी लोग कहीं उस बकरे को रास्ते में ही ना मार दें यरूशलेम के अंदर। इसलिए एक स्पेशल रास्ता हुआ करता था, और वो रास्ता जो हुआ करता था वो संकरा रास्ता हुआ करता था, गलियारा हुआ करता था, और उस सकरे रास्ते से याजक जो है वो बकरे को लेकर के जाया करता था। आप यरूशलेम जाएं आज तो यरूशलेम के अंदर वो जगह है जिसको विया डोलोरोसा कहा जाता है, यानी पाथ ऑफ सॉरो, दुख भरा रास्ता। यीशु मसीह अपना क्रूस उठा करके उस रास्ते से चला था, और वो रास्ता भी संकरा रास्ता है। आज भी आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं, वो गलियारा रास्ता है। उन गलियों से होकर के यीशु मसीह चला था। जैसा उस बकरे को एक सकरे रास्ते से ले जाया जाता था बलिदान चढ़ाने के लिए, उसको मारने के लिए, यीशु मसीह को भी ऐसे ही सकरे रास्ते से ले जाया गया था, विया डोलोरोसा से उसको ले जाया गया था। उसके बाद जूइश सोर्सेज इस बात को बताते हैं कि जब याजक उस बकरे को लेकर के, पाप उठाया हुआ बकरा जो जा रहा था जेल के लिए रेगिस्तान में, वो बकरा जो था उसको लेकर के जब याजक जाता था तो वो 12 किलोमीटर का यात्रा जो है वो कवर किया करता था। और इस 12 किलोमीटर में एक एक किलोमीटर दूर स्टेशंस बने रहते थे, चौकियां बनी रहती थी, और कुल 10 स्टेशन जो हैं वो पार करता हुआ वो बकरा जाया करता था। आपको हैरानी होगी इस बात को जान करके, आज भी यरूशलेम आप जाएंगे तो यरूशलेम के अंदर विया डोलोरोसा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जिस रास्ते से यीशु मसीह क्रूस उठा करके चला, उस रास्ते के ऊपर भी स्टेशंस बने हुए हैं। यीशु मसीह बीच बीच में रुका था, लड़खड़ा करके गिर गया था, रास्ते में उससे लोग मिले थे, स्टेशंस बने हुए हैं। और वैसे तो 14 स्टेशंस माने जाते हैं क्रूस की यात्रा के, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो मुख्य रूप से 10 ही स्टेशंस जो हैं वो उस क्रूस की यात्रा में, यीशु मसीह की क्रूस की यात्रा के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। जैसे वो बकरा 10 स्टेशंस पार करते हुए जाता था, 10 चौकियों को पार करते हुए जाता था, यीशु मसीह भी 10 चौकियों को पार करके गुलगुता के ऊपर पहुंचा था। और बताया जाता है रबैनिकल लिटरेचर के अंदर, तालमुद के अंदर भी बताया जाता है कि हर स्टेशन पे जहां जहां वो याजक और बकरा रुका करता था, वहां पर कुछ लोगों का समूह जो है, या कुछ लोग जो हैं वहां पर होते थे जो उस बकरे का इंतजार कर रहे होते थे। और यरूशलेम के अंदर यदि आप जाएं, विया डोलोरोसा के ऊपर, पाथ ऑफ सॉरो के ऊपर आप जब चलें और एक एक स्टेशन पर आप जब पहुंचेंगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि जब यीशु मसीह इस स्टेशन पर आया तब क्या हुआ। एक स्टेशन पर यीशु मसीह आया जिसके लिए बताया जाता है, एक जगह पर जहां पर यीशु लड़खड़ा करके गिर गया था, बताया जाता है कि वहां यीशु की मुलाकात अपनी मां से, यानी मां मरियम से हुई। और उसके बाद एक और स्टेशन आता है जिसके लिए बताया जाता है यरूशलेम में कि वहां पर वेरोनिका नाम की एक लेडी जो थी, उससे यीशु मसीह की मुलाकात हुई थी, और उसने यीशु का खून से सना हुआ
चेहरा जो था वो कपड़े से पहुंचा था, और जब वो कपड़े से यीशु के खून से सने हुए चेहरे को उसने पहुंचा था, तो यीशु का चेहरा जो था वो कपड़े के ऊपर छप गया। और बताया जाता है इस बात को, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, यीशु मसीह की मुलाकात क्रूस की यात्रा में उस दुख भरे रास्ते पर कुछ स्त्रियों से हुई थी जिनको यीशु मसीह ने यरूशलेम की पुत्रियां कहा था, डॉटर्स ऑफ जेरूसलेम उनको कहा। ये डॉटर्स ऑफ जेरूसलेम कौन हुआ करती थी? डॉटर्स ऑफ जेरूसलेम के लिए इस बात को बताया जाता है जो इस सोर्सेस के द्वारा कि योम किप्पुर के दिन यानी प्रायश्चित के दिन जब बलिदान चढ़ाया जाता था, तो जिस समय महायाजक बलिदान चढ़ा रहा होता था उस समय स्पेशल औरतें हुआ करती थी, स्पेशल लेडीज हुआ करती थी, जिनको डॉटर्स ऑफ जेरूसलेम कहा जाता था। उस जमाने में जब महायाजक यहां पे बलिदान चढ़ा रहा होता था, तो डॉटर्स ऑफ जेरूसलेम, यरूशलेम की पुत्रियां जो हुआ करती थी, वो दाख की बारियों में जाकर के वहां पर गीत गाया करती थी, वहां पर नाचा करती थी, क्योंकि आज परमेश्वर इजराइल के सारे पापों को माफ करने वाला होता था योम किप्पुर की सर्विस के दौरान। और यही वो लेडीज थी जिनकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई थी, और इसीलिए यीशु मसीह ने उनको पहचान करके उनको कहा था, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो। और यीशु ने कहां कहा था? लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 27 से लेकर 29 वचन को यदि आप पढ़ें, तो वहां पर यीशु ने डॉटर्स ऑफ जेरूसलेम को एक संदेश जो है वो दिया था। एग्जैक्ट वही पैटर्न जो योम किप्पुर पर होता था यीशु मसीह के साथ हुआ। अलग अलग स्टेशंस के ऊपर कुछ लोग उस बकरे का इंतजार कर रहे होते थे। जब यीशु मसीह अलग अलग जगहों पर रुका, गिरा, तो वहां पर अलग अलग लोग जो है वो यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद जब उस जगह के ऊपर, एक पहाड़ी के ऊपर जब पहुंच जाया जाता था, और एक पहाड़ी के ऊपर जाकर के जिस पहाड़ी से उस बकरे को नीचे फेंकने का काम होता था ताकि वो मर जाए सारे पापों को लिया हुआ, तो उसको नीचे फेंकने से पहले याजक जो हुआ करता था एक लाल फीता और लेता था, और वहां पर जो एक चट्टान होती थी उस चट्टान पर उस लाल फीते को बांध दिया करता था, और उसके बाद वो बकरे को ऐसे उठा करके नीचे नहीं फेंकता था। लेकिन जो सोर्सेस बताते हैं कि वो बकरे का मुंह अपनी तरफ करता था। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुने। जो सोर्सेस बताते हैं कि वो बकरे का मुंह याजक अपनी तरफ कर लिया करता था, और उसके जो आगे वाले 2 पैर हुआ करते थे उनको इस प्रकार से चौड़ा कर देता था, और उसके नीचे वाले पैरों को चौड़ा कर देता था। और इस प्रकार से जब बकरा होता था, जब बकरा को वो इस प्रकार से कर दिया करता था, उसके बाद उसको ऐसी ही दशा में वो पहाड़ी से नीचे चट्टानों के ऊपर फेंक दिया करता था। और जब बकरा इतनी ऊंचाई से नीचे जाकर के गिरता था तो उसका सर फट जाता था, उसका शरीर फट जाता था, और वो वहां पर मर जाया करता था। और जैसे ही वो मर जाया करता था, वैसे ही वो चट्टान के ऊपर जो लाल फीता उसने बांधा होता था, वो लाल फीता जैसे ही बकरा पापों को लिए मरता था, ये एक मिरेकल होता था प्रायश्चित के दिन, वैसे ही वो लाल फीता सफेद हो जाया करता था, जिसका मतलब होता था कि परमेश्वर ने इजराइल के पापों को माफ कर दिया है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो था उसको गुलगुता के ऊपर जब मारा गया, और यीशु मसीह भी इसी प्रकार से गुलगुता के ऊपर क्रूस पे चढ़ा हुआ था, और जैसे ही यीशु की मृत्यु हुई तो लिखा है सुसमाचार के अंदर, सुसमाचार में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसके 51वें वचन में इस बात को बताया गया है कि जैसे ही यीशु ने प्राणों को त्यागा तो चट्टाने जो है वो तड़क गई। जिस प्रकार से चट्टान पर बांधा हुआ वो लाल फीता सफेद हो जाया करता था, यीशु के मरते के साथ ही लाल फीता तो सफेद नहीं हुआ, लेकिन चट्टान ही पूरी की पूरी जो है चट्टाने जो है वो तड़क गई थी। यीशु मसीह उसी पैटर्न पर अपना बलिदान दे रहा था। वो महायाजक का काम भी कर रहा था, वो बलिदान का काम भी कर रहा था, और सनातन आत्मा यानी पवित्र आत्मा उस बलिदान के अंदर उसकी सहायता कर रहा था। उसके बाद
जब उस बकरे को वहां पे मार दिया जाता था, खबर महायाजक तक पहुंच जाया करती थी, तो जिस बैल का बलिदान मंदिर के अंदर किया होता था अन्य जातियों के पापों के लिए, उस बैल की जो देह होती थी, उसका शरीर जो होता था, उसको लेकर के महायाजक जो है वो यरूशलेम नगर के बाहर आया करता था। कहां आया करता था? यरूशलेम नगर का जो फाटक हुआ करता था, जिसको आज हम डेमस्कस गेट के नाम से जानते हैं, उस डेमस्कस गेट के बाहर आकर के एक स्थान हुआ करता था, वहां पर आकर के उस बैल की जो देह हुआ करती थी उसको वहां पर जलाया जाता। पाप बलि का जो पशु होता था उसकी देह जो है वो उस स्थान पर जलाई जाती थी जो कि यरूशलेम के फाटक के बाहर हुआ करता था, डेमस्कस गेट के बाहर। डेमस्कस गेट, जिसको बाइबल के जमाने में फिश गेट भी कहा जाता था, उसके बाहर जलाई जाती। और लिखा हुआ है इब्रानियों की पत्री में, इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय 11 और 12 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर इब्रानियों का लेखक इसी बात को कहता है कि जैसे पाप बलि के पशु की देह जो होती थी वो यरूशलेम के बाहर जलाई जाती थी, उसी प्रकार से यीशु मसीह ने भी यरूशलेम के फाटक के बाहर दुख उठाया, यानी उसी जगह के ऊपर जहां पर ये देह जलाई जाती थी पाप बलि के पशु की। बताया है इब्रानियों के लेखक ने कि वहीं पर ही यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था। और आपको जानकर के हैरानी होगी, जैसा मैंने आपको गोलगोथा का रहस्य जब बताया था, उसमें भी इस बात को मैंने बताया था कि मछली फाटक के बाहर, जहां पर डेमस्कस गेट के बाहर जहां पर ये बैल की देह, पाप बलि पशुओं की देह जलाई जाती थी, ठीक उसी जगह के ऊपर प्लेस ऑफ स्कल, खोपड़ी का स्थान जो है वो पाया जाता है। और यीशु मसीह को वहीं पर ही क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था और वहीं पर ही एक बारी थी और उस बारी के अंदर एक नई कब्र थी, वहीं पर ही यीशु मसीह की देह को रखा गया था, उसको कब्र के अंदर दफनाया गया था। जैसे पाप बलि के पशु की देह को जलाया जाता था उस स्थान पर, उसी जगह पर यीशु मसीह जो उस दिन पाप बलि हुआ, यीशु मसीह उस दिन दोष बलि हुआ, सारी बलिदान विधियों को यीशु मसीह ने पूरा किया, उसकी देह को भी वहीं पर ही गाड़ा गया था। और उसके बाद जब ये सब काम पूरा हो जाता था तो महायाजक जब मंदिर में आता था तो मंदिर में आकर के वो वुमेन्स कोर्टयार्ड जो मंदिर के अंदर होता था, महिलाओं का हिस्सा जो मंदिर के अंदर होता था, उसमें जाकर के खड़ा होता था और वहां पर खड़ा होकर के वो मूसा की व्यवस्था यहूदियों को सिखाया करता था। और हम देखते हैं कि ये काम भी यीशु मसीह ने किया था। जब यीशु मसीह जी उठा तो सबसे पहले वो महिलाओं को ही दिखाई दिया, महिलाओं को ही सबसे पहले मूसा की व्यवस्था के बारे में बताया गया। और उसके बाद वो जब अपने शिष्यों से मिला तो लिखा है उसने मूसा की व्यवस्था को बूझने के लिए उनकी जो अकल थी उसको खोल दिया था, समझ को खोल दिया था। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा का वैसा हुआ था। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो बताया जाता है तालमूद के अंदर भी, रबैनिकल लिटरेचर के अंदर भी, जूइश सोर्सेज के अंदर भी, कि ये सारा बलिदान विधि को जब महायाजक पूरा कर दिया करता था और उसके बाद जब महायाजक वस्त्र बदल करके बाहर आता था तो महायाजक को जब लोग देखा करते थे तो महायाजक के चेहरा जो है वो शाइन कर रहा होता था, जगमगा रहा होता। ये भी एक मिरेकल होता था जो योम किप्पुर के दिन हुआ करता था, उसका चेहरा शाइन करता रहता था। और ये सारी बलिदान विधि को पूरा करने के बाद महायाजक अपने साथियों को बुलाता था और अपने साथियों के साथ बैठ करके एक दोस्त के समान उनके साथ भोजन खाया करता था। और हम देखते हैं कि सारा बलिदान पूरा कर देने के बाद जब यीशु मसीह भी, जो कि हमारा महायाजक है, जब वो अपने शिष्यों से मिला, वापस जी उठने के बाद मिला, तो अपने शिष्यों के साथ बैठ करके, अपने साथियों के साथ, अपने भाइयों के साथ बैठ करके उसने भी एक खुशी वाला भोजन जो था वो उनके साथ किया था। तो यीशु मसीह का ये बलिदान जो हुआ था
वो फसह के पर्व की विधियों को तो यीशु मसीह ने पूरा किया ही किया था, लेकिन साथ ही साथ यीशु मसीह ने प्रायश्चित के दिन की जो विधियां थी, एक एक रस्म जो थी, उसको यीशु मसीह ने पूरा किया था। और यीशु मसीह ने अपना बलिदान 30 एडी के अंदर दिया था। और जूइश सोर्सेस, यहां तक कि तालमुद भी इस बात को बताती है कि मंदिर नाश होने के 40 साल पहले से कुछ यरूशलेम में होना शुरू हो गया था। परमेश्वर का मंदिर जो था उसको रोमन सेना ने 70 एडी में नाश किया था। और तालमुद कहती है मंदिर नाश होने के 40 साल पहले से कुछ अजीब यरूशलेम में होना शुरू हो गया था। यानी 70 में से 40 को माइनस करें तो हम 30 एडी पर आ जाते हैं, यानी वही वर्ष जब यीशु ने अपना बलिदान दिया था। और तालमुद इस बात को बताती है कि 30 एडी के बाद से निरंतर 40 सालों तक प्रायश्चित के दिन ये जो आश्चर्य कर्म हुआ करते थे, कौन से आश्चर्य कर्म हुआ करते थे कि जब भी उन दोनों बकरों पर चिट्ठी निकाली जाती थी तो महायाजक के सीधे हाथ में हमेशा जो चिट्ठी आती थी उसके ऊपर यहोवा के लिए लिखा हुआ होता था। 30 एडी के बाद, यानी यीशु मसीह ने जिस वर्ष अपना बलिदान दिया प्रायश्चित के बलिदान के रूप में, उसके बाद से निरंतर 40 सालों तक, जब तक मंदिर नाश नहीं हुआ, कभी भी महायाजक के सीधे हाथ में वो चिट्ठी नहीं आई जिस पर लिखा रहता था यहोवा के लिए, कभी भी नहीं आई। और जैसे महायाजक जो महापवित्र स्थान के अंदर जाता था तो वहां पर उसकी मदद करने के लिए पवित्र आत्मा आता था, 40 सालों तक वो आना बंद हो गया था यीशु के बलिदान के बाद। और जैसे वो बकरा नीचे फेंका जाता था और वैसे ही वो लाल फीता सफेद हो जाया करता था, वो आश्चर्य कर्म भी होना बंद हो गया था। और एक और बात तालमुद बताती है कि जब सब कुछ पूरा हो जाता था उसके बाद मंदिर के गेट, जो कि इतने विशालकाय हुआ करते थे, जिनको बंद करने में 20 लेवी लोग लगा करते थे, वो मंदिर के फाटक अपने आप बंद हो जाया करते थे, जिसका मतलब ये होता था परमेश्वर इजराइल के पापों को माफ करके अब संतुष्ट हो चुका है। लेकिन 30 एडी के बाद से, यानी जिस वर्ष यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया उसके बाद से वो आश्चर्य कर्म होना भी बंद हो गया था। और रात के समय जब भी यहूदी लोग खुद दरवाजे बंद किया करते थे, 40 सालों तक रोज रात को मंदिर के दरवाजे जो है वो अपने आप खुल जाया करते थे। तालमुद इस बात को बताते हैं। और जो जूश सेजेस थे, यहूदी ज्ञानी थे, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था कि परमेश्वर भयानक रूप से नाराज है हमसे, परमेश्वर अपने इस मंदिर को नाश करने जा रहा है। और रोमन सेना ने 70 एडी में परमेश्वर के मंदिर को नाश कर दिया। तो यीशु मसीह का ये बलिदान जिसको आज हम याद कर रहे हैं, ये मुबारक दिन, ये दुख मनाने का दिन नहीं है, ये खुशी मनाने का दिन है। मैं ऐसा सोचता हूं कि क्रिसमस से भी ज्यादा खुशी मनाने का दिन जो है वो आज का दिन है, क्योंकि यीशु ने आज उस काम को कर दिया था जिसको कोई कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। खुद परमेश्वर का पुत्र ही आ गया था इंसान का उद्धार कर देने के लिए। तो आज जब आप गुड फ्राइडे को मना रहे हैं, यीशु के बलिदान के बारे में आप अपनी कलीसियाओं के अंदर सीख रहे हैं, तो उसको भूले नहीं, क्योंकि ये कोई दंत कथा नहीं। आप खुद भी जब इन सब बातों को और ज्यादा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको यीशु के बलिदान के बारे में इतना सब कुछ जानने को मिलेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। अगर ये कोई मनगढ़ंत कहानी होती तो ये सब कुछ ऐसा का ऐसा हमको होता हुआ दिखाई नहीं देता। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और हमको यीशु ने उद्धार जो है वो दे दिया है। यदि आज आप उस उद्धार की सामर्थ्य को पाने के बाद भी परेशान हैं, बीमारियों में हैं, कर्जों के अंदर हैं, दुख के अंदर हैं, पीड़ा के अंदर हैं, डिप्रेशन में हैं, तो आपको खुद को रोक करके एक बार सोचने की जरूरत आ गई है कि आपने जिस उद्धारकर्ता से उद्धार को पाया है वो इतना कमजोर नहीं है कि आपको इन सब परेशानियों से वो बाहर निकाल ना सके। मैं इस समय आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। हम सब मिल करके आज के इस मुबारक दिन में परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और यीशु का वो लहू
जिसके द्वारा उसने सब कुछ धो करके पवित्र कर दिया, हमको पापों से शुद्ध कर दिया, वो लहू जो है उसकी सामर्थ्य के द्वारा आज वो आपको छूने जा रहा है। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आपके लोगों के जीवन में मैंने आपके वचन का बीज बो दिया है। आप इस बीज को फलवंत करें और अपनी महिमा को इनके जीवन के अंदर दिखाएं, अपने सामर्थ्य को प्रकट करें। प्रभु जी, यीशु ने जो उद्धार का काम हमारे लिए किया, उसके लिए हम जितना भी धन्यवाद आपको दें वो कम है प्रभु। लेकिन आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जो उद्धार यीशु ने हमको दिया है, हम उसके वास्तविक अर्थ को समझ सकें और अपना जीवन प्रभु जी हम इस योग्य बना सकें जो आपको ग्रहण योग्य होने पाए। प्रभु जी, घरों में बैठ करके और जहां जहां पर भी लोग प्रभु जी इस वचन को सुन रहे हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम की सामर्थ को रिलीज कर रहा हूं उनके ऊपर प्रभु, कि उनके जीवन पूरी तरह से यीशु के नाम की सामर्थ से बदल जाने पाए, आपका सामर्थ उनके जीवन में उतर जाने पाए। पवित्र आत्मा, जहां पर भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, वहां पर आप उनके ऊपर उतर जाएं प्रभु, अपने महिमा को आप प्रकट कर दें प्रभु जी। जो बीमारियों में हैं, जो दुखों में हैं, तकलीफों में हैं प्रभु जी, जिनके घरों में आज दुख है प्रभु, एक परिवार है जो अभी अभी हॉस्पिटल से आया है और आकर के वो ये संदेश सुन रहा है। उस परिवार, जो वो परिवार हॉस्पिटल से होकर के आया, उनको अभी अभी पता चला है कि उनके घर में उनकी माताजी जो हैं, उनको कैंसर डायग्नोज हुआ है और इसी वजह से वो आज रो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का सामर्थ उनके घर में इसी समय उतर रहा है और वो कैंसर यीशु मसीह अवश्य ही दूर कर रहा है। प्रभु, मैं यहां से प्रार्थना करता हूं उस परिवार के लिए, आप उस परिवार के ऊपर अनुग्रह करें प्रभु। ये परिवार आपका है और आज जो कि खुशी का दिन है, आज के दिन ये परिवार दुखी है प्रभु। मैं उस कैंसर को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से डांटता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कंप्लीट हीलिंग उस बहन के शरीर में इसी समय उतर जाने पाए। प्रभु जी, आप अपनी महिमा को प्रकट कर हर एक बीमारी जिसको आपने क्रूस के ऊपर कुचल करके रख दिया, वो सारी बीमारियां आपके लोगों के शरीरों में से इसी समय निकल जाने पाए। यीशु मसीह के नाम की सामर्थ को मैं आपके लोगों के ऊपर भेज रहा हूं। मैं यहां से उनके ऊपर रिलीज कर रहा हूं प्रभु, यीशु मसीह के क्रूस की और उसके लहू की सामर्थ। प्रभु, आप अपने लोगों के ऊपर आज के दिन में अनुग्रह करें। जितने लोग शराब की लत में फंसे हुए हैं, उनकी शराब की ये लत छूट जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रभु, आप अपनी महिमा को प्रकट कर दें यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन।